हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी धर्म चर्चा की तरफ। जैसा कि वर्षावास के समय पर हमारा दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा था, तो आज जो है 58 और 59 की गाथा है, 58, 59। तो आप जो है सभी लोग ध्यान लगाकर सुनिए, मन लगाकर सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए, दिमाग लगाकर सुनिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा कहना है। तो बोलो, सब्सक्राइब करो न करो, ये आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, यही हमारी अर्जी है। चलते हैं, क्या कहती है 58 और 59वीं गाथा। 58-59 गाथा धम्पद की, 58-59 गाथा धम्पद की, जो पुष्पवग्ग की 15 और 16 है। बुद्ध का श्रावक कैसा होता, अर्थ हमें समझाता है। जैसे कीचड़ में कमल खिले, जैसे कीचड़ में कमल खिले और सबको सुंदर लगता है, वैसे ही बुद्ध का श्रावक अज्ञानियों में प्रकाशित होता है। जैसे कीचड़ में कमल खिले, जैसे कीचड़ में कमल खिले और सबको सुंदर लगता है, वैसे ही बुद्ध का श्रावक अज्ञानियों में प्रकाशित होता है। शीलों का पालन करके और ध्यान साधना करता है, प्रज्ञा को पाकर के निर्वाण मोक्ष पद पाता है। प्रज्ञा को पाकर के निर्वाण मोक्ष पद पाता है। तो चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ। ये तो सार हो गया, अर्थ हो गया उसका, गाथाओं का। तो 58 और 59वीं गाथा क्या कहती है, ये किस समय की घटना है? ये घटना है, उस पर चलते हैं। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत शास्ता श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की ये घटना है। तो दो मित्र थे श्रावस्ती में, श्रीगुप्त और गृहदिन। बहुत मित्रता थी, बहुत आपस में प्यार था। लेकिन श्रीगुप्त जो था वो जैन का अनुयायी था, महावीर के निगंथों का अनुयायी था। और गृहदिन जो था वो भगवान बुद्ध का अनुयायी था, भगवान बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण में रहता। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे आपस में चर्चा चली, और तो श्रीगुप्त कहने लगा कि भाई, गृहदिन ने कहा कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं कितने ज्ञानवान हैं, क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते। तो श्रीगुप्त कहने लगा, अरे हमारे गुरुजी तो बहुत जानते हैं, आदि अंत और मध्य, भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रैक्टिकल किया जाए। और ये मंत्रणा करके उसने क्या काम किया, इस गुप्त को ना बता करके और उनके गुरुओं को आमंत्रित किया कि भाई अपने गुरुओं को आमंत्रित, कल का भोजन हमारे यहाँ है। और गृहदिन ने क्या काम किया कि अपने घर पर क्या करके और भिक्षुओं को बैठने की जगह बना दी। देखिए उस समय सबको बनते ही कहते थे, चाहे किसी भी मत का हो।
तो भंते लोगों को बैठने के लिए बना दी जगह। तो पहले उसने खाई खुदवाई, लंबी लंबी खाई खुदवा के, और उसको धागों से बांध के लकड़ियाँ उसके ऊपर बिछा दी हल्के धागे से, और उसके ऊपर दरी या बिछावन जो भी था बिछा दिया। और बिछाने के बाद उसके ऊपर पात्र रख करके केले पत्तों से ढक दिया, जैसे उन्होंने चावल और कड़ी, भात और कड़ी रखा हो। और जब समय हुआ तो निगंध लोग आए तो उस पर बैठने लगे। जब 2-4 चढ़ गए तो कोई बात नहीं, जब उस पर 10-5 चढ़ गए तो हल्का धागा से बंधा था, टूट गया था, खाई में गिर पड़े। तो गिरायतनी जो है बहुत ठट्टा मार कर हंसला कि भाई ये तो बात पूरे भविष्य की जानते हैं, भविष्य की, भूत की, वर्तमान की सब जानते हैं, ये इनको पता ही नहीं लगा ये गिर गए। हालांकि जैसा भी उन्होंने भोजन कराया और उनको तृप्त करा के विदा हो गए। इस बात को लेकर के इस गुप्त जो था बड़ा कुंठित हुआ कि मेरे गुरुओं का अपमान किया। तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं, और उसने भी जो है अपने सहपाठी से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से कहा गृहदिन से कि भाई कल का भोजन बुद्ध के लिए हमारा भुजभंग का हमारे यहाँ है, आप जो है आमंत्रित कर दे। ठीक है, गृहदिन जाता है और जाकर के आमंत्रित करता है ईश्वर को। लेकिन वो कहता है शास्ता से कि शास्ता मुझे एक शंका है कि क्या कि उसने अपने मन की बात पूरी बता दी, ऐसे कल मैंने ऐसे मैंने किया था, हो सकता है वो कुछ ऐसा करे। तो ताकत शब्द से उधर कोई बात नहीं, दुनिया है, करने दो जो करेगा। दूसरे दिन उसने क्या काम किया इस गुप्त ने कि खाए खुदवा के और कोयले के अंगार बना करके उसमें भर दिए, ऊपर से पटवा के हल्का सा पत्ते बिछा के पटवा दिया, और ऊपर से बिछावन बिछा दिया, दरी बिछा दिए, कालीन बिछा दी, और आराम से पात्र रख ली जैसे उन्होंने भात और चावल और कढ़ी रखा हो। भिक्षु संघ को आमंत्रित किया, भिक्षु संघ जाता है जिसमें 500 भिक्षुओं के साथ तथा समय बुद्ध वहाँ पर पदार्पण करते हैं, और जाकर के उन आसनों पर जब चढ़ते हैं तो जो अंगार थे आग के कोयले के, तो वो लाल सुर्ख गुलाब के फूल बन करके भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित हो गए। जब उसने देखा, ओहो क्या तथागत है, क्या शास्त्र है, क्या ज्ञान, सम्यक्षम बुद्ध है, अचंभित रह गया। और भिक्षु संघों को भोजन कराया, उसने तृप्त किया। उसके बाद में नियम होता है कि भिक्षु संघों को भोजन कराने के बाद भिक्षु कोई भी भोजन करता है तो उसका पुण्यानुमोदन करता है, धर्म दक्षिणा करता है। तो पुण्यानुमोदन किया, धर्म दक्षिणा किया, दान की, तो दानशील की जो है प्रवचन दिया, तृप्त हुए, वो श्रोतापन्न हो गए हैं। और श्रोतापन्न हुए तो उसी समय तथागत सम्यक संबंध ने इन गाथाओं को कहा है। 68 वो 58 और 59 क्या गाथा कहा? यथा सकरधानस्मिन् उज्जितस्मिन् महापये पथे पद्मं तत् जायेत सुचितगन्धं मनोरमं। यथा सकरधानस्मिन् उज्जितस्मिन् महापथे पद्मं तत् जायेत सुचिगंधं मनोरमं। जैसे बड़ी सड़क के किनारे पर फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगंधित सुंदर कमल का पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ ये था गाथा का। दूसरी गाथा में कहते हैं 59वीं गाथा में 59 में, एवं संकार भूतेषु अंधभूते पथुजने अतिरोचते पඤ्ඤाय सम्मा संबुद्ध शावको। जैसे
वैसे ही कूड़े के समान अंधे पृथक जनों में समय संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित होता है। अब ये श्रावक का शब्द आता है, श्रावक स्थगित होता है मतलब कि सुनने वाला। श्रावक होता है सुनने वाला और उस पर चलने वाला। तो जो भगवान बुद्ध के शील समाधि प्रज्ञा चार आश्रतों को सुन करके और उनका अष्टांगिक मार्ग पर समझ करके और शील पर चल करके समाधिष्ठ होकर के प्रज्ञा को अर्जित करता, उसको श्रावक कहते हैं। बुद्ध का श्रावक शिष्य भी कह सकते हैं, छात्र भी कह सकते हैं, चेला भी कह सकते हैं, है ना। और श्रोता मतलब स्रोत सुनने वाला भी कह सकते हैं। तो स्रोत श्रावक वो है, एक श्रोता होता है, एक श्रावक होता है। श्रावक है यहाँ जो सुनता है लेकिन उसको अपने आचरण में लाता है, वो श्रावक कहलाता है। श्रोता का मतलब सुनने वाला, सुनता तो है लेकिन उस पर चलता नहीं है। तो आज जो है दंपति का पुष्पवग्गो निठितंग, आज जो है पुष्प का समापन होता है। कल से जो है दूसरा वर्ग स्टार्ट होगा और जो है उसके बारे में हम लोग कल से चर्चा करेंगे। कल से बाल वर्ग स्टार्ट होगा। तो आप इसी साथ में अपनी वाणी विराम दो। तो आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशस्त हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।